चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग देख रहे थे कॉजेटिव वर्ब, है ना। और कॉजेटिव वर्ब में मेक, गेट और लेट, ये आज तीनों एग्जांपल हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। कॉजेटिव वर्ब में क्या क्या था, तो मेक था, और क्या था, गेट था, और क्या था, लेट था। ये तीन चीज था, मेक, गेट और लेट। आज इसको समझते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो मेक है, इसको हम लोग कल प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो इसको और भी यूज कर लेते हैं हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसका पास्ट टेंस। जैसे रहे कि उसने मुझे हंसाया, ठीक है। अब यहां पे कैसे होगा, तो इसका सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपका मेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका ऑब्जेक्ट वाला टर्म, उसके बाद यहां पर आपका आएगा V1। अब देखिए, उसने मुझे हंसाया, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में तो उसने मुझे हंसाया, उसने क्या होगा, ही या सी, समझ रहे हैं, ही या सी। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, मेड। अब मुझे भी क्या था ऑब्जेक्ट, मी, और हंसाया, तो हंसाना क्या था, लाफ। ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। अब यही चीज रहेगा फ्यूचर में कि मैं तुमको हंसाऊंगा। यही चीज यदि फ्यूचर में रहे, तो यहां पर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन, समझ रहे। अब चलेगा मैं तुमको हंसाऊंगा, इस पे आप कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसमें मैं टेंस दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में दे देंगे क्वेश्चन। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, है ना। तो क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, सेल। देख टेंस तो आप लोग पढ़े हैं, टेंस नहीं पढ़े थे, टेंस पढ़िए बढ़िया करके। तो आई के साथ सेल लगेगा, तो आई सेल मेक यू लाफ, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेड लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 लगाना है इसमें। और यहाँ पे कितने लोगों के बीच होगा, दो लोग। हम बताए थे मेक का इस्तेमाल कि एक लड़का है और एक लड़की है, और ये लड़की हंसती नहीं है, और ये लड़का क्या किया, इसको जबरदस्ती हंसा दिया। कैसे, चाहे प्यार से, चाहे डरा के, चाहे धमका के, जैसे भी हो करा दिया, समझ रहे। यानी करना नहीं चाहता था, दूसरा करवा दिया। अब इसे पत्नी कमरा साफ करना चाहती नहीं है, और पति जबरदस्ती साफ करवा दिया, समझ रहे। तो पत्नी करना नहीं चाहती थी, लेकिन कमरा साफ की, वजह कौन बना, कारण कौन बना, उसका पति। समझ रहे बात को। तो वहां पर क्या लगेगा, मेक लगेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा मेक कहां पे इस्तेमाल करेंगे। आइए हम चलते हैं गेट पर। गेट पर लाजवाब है। अब गेट में यहाँ पे तीन चीज आएगा, तीन लोग। यहाँ पर आप देखिए, मेक में क्या होता है, मेन दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब गेट में तीन लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इसमें तीन लोग या तीन वस्तु, ठीक है। इसमें कितना, तीन रहेगा इसमें गेट में। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे। तो तुम लोग को भी लिखना होगा ना, अच्छा छोड़ देते हैं, तो साइड में लिखते हैं। देखिए गेट का इस्तेमाल क्या है, जैसे कि अब क्या कैसे करेंगे, जैसे कोई लड़का बोलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि वह मुझे क्लास में पिटवाती है। ये अब यहां देखिए, वह मुझे क्लास में पिटवाती है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वह मुझे क्लास में पिटवाती है। अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तीन लोग हैं। वह एक लड़का है, ठीक है। अब कोई लड़की क्या करती है, इसको पिटवाने का काम करती है, और पिटने वाला कोई और, अरे टीचर।
अब पिटवाती है मतलब कोई लड़की यहाँ एक ही एक सी ही को पिटवा रही है कौन सी और पीट कौन रहे हैं टीचर समझ रहे हैं कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें तीन लोग इन्वॉल्व हैं तो जब 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो सिंपल गेट लगाएंगे इसमें मेक नहीं होगा इसमें गेट होगा लेकिन वह मुझे हंसाती है इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं 2 लोग इन्वॉल्व हैं वह मुझे हंसाती है भाई मैं हंसना चाहता नहीं हूं वो मुझे हंसा देती है अब चाहे प्यार से हंसी थोड़ा मुस्कुराइए ना थोड़ा समझ रहे हैं तो मुस्कुराती है तो वजह वो बनी लेकिन वह मुझे क्लास में पिटवाती है समझ रहे हैं यहाँ 3 लोग इन्वॉल्व है एक बेचारा पिट रहा है उसको एक जो पिट रहा है उसको और एक लड़की है उसको पिटवाने का काम कर रही है और पीट रहे हैं कौन टीचर आकर के उसको पीट रहे हैं समझ रहे हैं अब इसको कैसे बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला खास होता है तो स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आपका यहाँ पर लगेगा सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद यहाँ पे लगेगा गेट या लगेगा गेट्स अब गेट्स कहाँ लगेगा तो हसीना के साथ लगेगा हसीना जहाँ नहीं है वहां गेट लगेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला टर्म आएगा अब यहाँ पर कहेंगे इसका भी लगेगा नहीं गेट या गेट्स तो इसके बाद जो लगेगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा समझ रहे हाँ थर्ड फॉर्म अब बनाइए ना बन जाएगा ना वह मुझे क्लास में पिटवाती है ठीक है तो क्या लगेगा वह मुझे क्लास में पिटवाती है तो सी यही ना खचड़ खचड़ वाला काम यही कर रही है बदमाशी तो यही कर रही है सी अब गेट्स अब सी के साथ हसीना है ना तो गेट्स लेके सी गेट्स किसको पिटवाती है मुझे 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 ऑब्जेक्ट सी गेट्स मी अब उसके बाद क्या चाहिए हमें थर्ड फॉर्म अब पिटना क्या होता है बीटिंग बीट की थर्ड फॉर्म बीटिंग हो जाएगा तो सी गेट्स मी बीटिंग अब कहां पिटवाती है क्लास इन द क्लास समझ रहे अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए ना लिखिए कोई टेंशन नहीं है ये ऑब्जेक्ट कौन सा है ह्यूमन वाला मानव वाला और एक वस्तु वाला समझ रहे हैं तो सी गेट्स में बीटिंग इन द क्लास और मुझे क्लास में पिटवाती है समझ रहे हैं अब एक और एग्जांपल लें अब इसी को पास्ट में कि उसने मुझे क्लास में पिटवा दिया ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हम यहां लिख दे रहे हैं अब इसको पास्ट में कहेंगे कि उसने मुझे गांधी मैदान में धुलवा दिया पिटवा दिया कुछ भी एग्जांपल लीजिएगा बहुत सारे एग्जांपल इसमें हम करवाएंगे आपको तो उसने मुझे क्लास में पिटवा दी अब कहां पिटवाई क्लास में कब पिटवा तो ये कौन सा टेंस में पास्ट टेंस में इसके पहले कौन सा टेंस में था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक इसमें एक पास्ट में पिटवा दी तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस अब यहां पर हो जाएगा गॉड V2 समझ रहे उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा और V3 रहेगा ही रहेगा उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट वस्तु वाला तो उसने मुझे क्लास में पिटवा दिया यानी सी गॉट मी बीटेन इन द क्लास आया बात समझ में फर्क समझ आया मेक और गेट मेक में कितने लोग इन्वॉल्व हैं 2 लोग और गेट में 3 लोग इससे सस्ता इससे अच्छा हो ही नहीं सकता एक बार वीडियो देखिए कंप्लीटली है ना इसके पहले वाला आपको समझ में आएगा समझ रहे तो ये मेक और गेट हो गया अब है एक बात आती है इसका फ्यूचर ही बनेगा कि वह मुझे क्लास में पिटवा देगी चलिए इसके फ्यूचर की बात कर लेते हैं वह मुझे क्लास में पिटवा देगी तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अब यहां पर क्या हो जाएगा मुझे क्लास में पिटवा देगी तो सी विल गेट मी written in the class आई बात समझ में फ्यूचर टेंस हो जाएगा ये टेंस का खेला है अब एक बहुत बेहतरीन चीज है लेट अभी मैं आपको
मिलवाता हूँ लेट्स। हम देखते हैं लेट। हम लोग मेक देख चुके हैं, हम लोग गेट देखे, अभी बचा हुआ लेट। देखिए लेट का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए लेट जो होता है ना, वो क्या करता है, परमिशन देता है, अनुमति देता है, परमिशन। इसके हिंदी बोलेंगे अनुमति। ये अनुमति प्रदान करता है किसी चीज को काम करने का, या अलाउ करता है, समझ रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे पीआईटी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि वह मुझे खाने देती है, वह मुझे खाने देती है। मतलब समझ रहे हैं, खाना देती है नहीं, वह मुझे खाना देती है तो फिर अलग हो जाएगा, शी गिव्स मी फूड। लेकिन वह मुझे खाने के लिए देती है, मैंने अलाउ करती है कि हाँ तू आओ खा सकती हो, समझ रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट फॉर्मूला कैसे होगा, प्लस लेट या लेट्स। आप कहिएगा सर लेट्स कहाँ लगेगा, हसीना। तो हसीना है आपके पास, उसके ऑब्जेक्ट पूरा टर्म, फिर यहाँ पे V1। तो वह मुझे खाने देती है, तो सी लेट होगा, लेट्स होगा, लेट्स होगा, तो सी लेट्स मी ईट, समझ रहे हैं। हाँ। वह मुझे जाने देती है, सी लेट्स मी गो। समझ रहे हैं? अच्छा, यदि इसका फ्यूचर बोलेंगे कि वह मुझे खाने के लिए देगी, सी विल लेट मी, इसका सेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। हाँ शैल या विल प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट सर। अच्छा हाँ, मी प्लस V1 यानी यहाँ ऑब्जेक्ट टर्म आएगा ना। हाँ, यानी सी विल लेट में एट। मैं तुम्हें दूसरे का होने नहीं दूंगा, तो आई शैल नॉट लेट यू बी इन समवन। मेरे पिताजी बोध गया जाने नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा, माई फादर विल नॉट लेट मी गो टू बोध गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से बनेगा। तो किसी विद्यार्थी को किसी भी पार्ट में कंफ्यूजन है, मेक गेट लेट, तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।